देश में पहचान बदलकर बेटियों को जाल में फंसाने वाला सिंडिकेट काम कर रहा है। क्या कोर्ट परिसर जैसी सुरक्षित जगह भी अब धर्मांतरण गैंग का नया ठिकाना बन चुकी है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। डी गैंग के नए मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। काले कोट के पीछे छिपी काली नीयत का खुलासा हुआ। हिंदू नाम की आड़ में धर्मांतरण का घिनौना खेल खेला जा रहा था। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कानून के मंदिर यानी कोर्ट परिसर को ही साजिश का अड्डा बना दिया गया। आरोप है कि शेख रुबीना नाम की महिला सालों से रिया उपाध्याय बनकर घूम रही थी। उसका मकसद वकालत करना नहीं बल्कि कोर्ट आने वाली मासूम और मजबूर हिंदू लड़कियों को टारगेट करना था। बदला नाम रिया उपाध्याय, असली नाम शेख रुबीना, ठिकाना नर्मदापुरम कोर्ट परिसर और टारगेट पर हिंदू लड़कियां। इस पूरी साजिश का खुलासा तब हुआ जब घर से लापता हुई एक लड़की वापस लौटी और उसने पुलिस के सामने वो खौफनाक सच उगला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसके साथ मेरा घूमना फिरना सब कुछ था। फिर उसके घर जाना मैंने भी स्टार्ट किया। हम दोनों ने अच्छे दोस्त बन के, पहले तो हमारी दोस्ती थी, दोस्त बन के रहे। फिर धीरे धीरे वो मेरे क्लोज आई। उसने मुझे बोला कि वो मुझसे प्यार करती है। तो फर्स्ट टाइम में तो मैंने उसे मना किया कि नहीं, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर उसने फिर भी मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया कि वो मुझसे प्यार करती है। उसने अपने बहुत सारे मुझे वादे दिखाए, सपने दिखाए कि वो मुझसे शादी करेगी। लड़की का आरोप है कि वो उस महिला से तब मिली थी जब अपने खोए हुए मोबाइल फोन के लिए एक एप्लीकेशन लिखवा रही थी। इसके बाद उनकी बातचीत बढ़ी। महिला ने अपना नाम रिया उपाध्याय बताया। जब दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी तब उसने अपना असली मकसद सामने रखा। जब वो मुझे दरगाह लेकर गई, जब मैंने उससे पूछा तुम जब हिंदू हो तो तुम दरगाह क्यों आती हो, जब उसने बताया बाबू मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं मुस्लिम हूँ। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि हमारे यहाँ नॉनवेज खाते नहीं है, बट उसने मुझे इस चीज को सेक्रीफाइस किया। उसने बोला कि तुम्हें नॉनवेज खाना है। पीड़ित ने बताया कि पहले उसे अपने जाल में फंसाया गया, उसके वीडियोस बनाए गए, उसकी तस्वीरें खींची गई ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके। इतना ही नहीं, उसे धार्मिक गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश की गई। उसे कई धार्मिक जगहों पर ले जाया गया। धर्म बदलने और शादी करने के लिए उस पर मानसिक दबाव डाला गया। इसके अलावा लड़की ने दावा किया कि रुबीना के संपर्क में कई और हिंदू लड़कियां भी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस खेल में रुबीना अकेले नहीं थी। शिकायत में कोर्ट के ही एक अन्य वकील का नाम भी सामने आया जो उस पूरे धर्मांतरण सिंडिकेट की मदद कर रहा था। ऐसे में सवाल ये भी है कि इस गैंग की जड़ें कहां तक फैली हैं? क्या इसके पीछे कोई विदेशी फंडिंग या बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? पीड़िता की साबिती ने साफ कर दिया कि ये कोई सामान्य मामला नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश है। इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों ने पुलिस पर दबाव बनाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। पीड़िता बच्ची ने हमें ये बताया कि एक रिया उपाध्याय नाम की लड़की से मेरा संपर्क हुआ जो कि इसी मामले से जुड़ा हुआ था। मैंने आपको बताया रिया उपाध्याय, ये जो मुस्लिम लड़की थी, ये अपना नाम बदल के उस कॉलोनी में रहती थी और वहाँ पे हिंदू लड़कियों के साथ, मतलब उन हिंदू लड़कियों को फंसाती थी। वो फंसाने के बाद वो हिंदू लड़कियों के साथ वो शारीरिक संपर्क बनाती थी और उनको धर्म परिवर्तन की ओर अग्रसर करती थी। ये घटना किसी एक लड़की की नहीं बल्कि समाज की आंखें खोलने वाली है। कानून के भेष में छिपे ऐसे बहरूपियों से सावधान रहने की जरूरत है। सवाल ये है कि आखिर नर्मदापुरम कोर्ट परिसर में इतने समय से खेल चल रहा था और किसी को भनक तक क्यों नहीं लगी? यदि इस तरह का कोई अपराध उस लड़की, तथाकथित लड़की द्वारा किया जा रहा है, और जहाँ तक मुझे जानकारी में है कि वो किसी एक वर्ग विशेष की लड़की है और उसने लॉ का पूरा एग्जाम भी पास नहीं किया है और किसी तरह से गलत हथकंडे अपनाते हुए वो ये प्रयास कर रही हो, जहाँ तक धर्म परिवर्तन का बात है, वो अपने आप में एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उस पर कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि धर्मांतरण का ये जो नया पैटर्न है वो बेहद खतरनाक है, जहां नाम बदलकर भरोसा जीतकर बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।